x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन। फर्स्ट नंबर हमेशा x की पावर 5 प्लस 5c1, x की पावर 1 कम और y की पावर 1 आ गई। x 1 कम करते जाओ, y 1 बढ़ाते जाओ। 5c2, x की पावर 3, y की पावर 2। 5c3, x की पावर 2, y की पावर 3। 5c4, x की पावर 1, y की पावर 4 और लास्ट नंबर y की पावर 5। अब इसके नीचे x माइनस वाई की पावर 5 का और लिखो एक्सपेंशन। जो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट होगा, फर्क क्या होगा? प्लस माइनस। तो एज इट इज ऊपर वाली टर्म कॉपी कर दो इसके नीचे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसे करते हुए x माइनस वाई की पावर 5, x टू दी पावर 5 माइनस 5c1 x की पावर 4y प्लस 5c2 x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5c3 x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5c4 x वाई 4 और माइनस y की पावर 5। ये हो गई 1 और 2। अब दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि क्या आंसर लाना है आपको? x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5। तो ऐड 1 एंड 2। लेफ्ट साइड में हो गया x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू। अब क्या क्या ऐड होंगे? फर्स्ट टर्म ऐड होगी, सेकंड घटेगी, ऐसे एक छोड़ के एक ऐड होगी। तो 2 बार x5 आ जाएगा ऐड होके, तो 2 को तो बाहर लिख लो, x5 ब्रैकेट में ये कैंसिल। फिर ये 2 बार हो गया 5c2 वाला, 2 हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं, तो 5c2 x क्यूब वाई स्क्वायर आ गया, 5c3 कट गया प्लस 5c4 x वाई 4 आ गया और लास्ट टर्म कैंसिल हो गई। ऐसा हो गया, 2 टाइम्स हो गए सब। अब आप अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर दो। 5c2 सॉल्व कर दो, 5c4 सॉल्व कर दो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x5 प्लस 10 x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5x वाई 4। 5c2 इज 10 और 5c4 इज 5 और 2 से इंटू करने पर 2x5 प्लस 20x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x वाई 4। ये हो गया इस पहले पार्ट का आंसर। x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5 का आंसर तो ये हो गया। अब आपको बाकी सेकंड पार्ट में √2 प्लस 1 की पावर 5, √2 माइनस 1 की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। इसके आगे वापस ये स्टेप नहीं करना है। तो सोचो इस आंसर में हम x की जगह क्या लिख दें? x की जगह क्या लिख दें? तो धीरे, अब आंसर ही नहीं निकल रहा है, बोलो। और y की जगह तो करो पूरा खत्म। अब वापिस पूरा नहीं करके इस लास्ट लाइन में x की जगह √2 और y की जगह 1 रख देते हैं। तो ऊपर वाला जो आंसर है वो हमारे पास इसी से आएगा। पूरा वापिस नहीं करना है बस। तो जो लास्ट आंसर आया उसमें x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 1 रखने पर जो सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या बन गया? इफ x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट साइड में हो गया √2 प्लस 1 की पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू √2 की पावर 5, 20 इंटू √2 का होल क्यूब, 1 तो 1 ही रहेगा, 10 इंटू √2, 1 तो 1 ही रहेगा।
अब √2 की पावर 5 कितना होता है? अरे और सॉल्व करके बताओ, √2 की पावर 5 कितना होता है? √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 5 बार √2। जब 2 √2 मिलते हैं तो वो √2 आ। ओके, फिर ठीक है, 8√2। अब 20 इंटू √2 का होल क्यूब 40√2। √2 का होल क्यूब इज 2√2, तो 20 से इंटू हो रहा है 40√2 और 10√2। अब सब ऐड हो गए, सब ऐड हो गए। आंसर ये इसका आंसर 58√2। ये मेथड हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन क्या होगा? प्लस की जगह माइनस, बीच में x प्लस वाई की पावर 5 माइनस x माइनस वाई की पावर 5। तो जैसा भी किए, पहले x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखा, इक्वेशन 1। फिर x माइनस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखा, इक्वेशन 2। अभी दोनों मैंने ऐड किए थे, अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जो टर्म पहले कट गई थी वो आंसर में आ जाएंगी, और जो टर्म अभी हमने लिखी थी वो कट जाएंगी। ये फर्क आएगा, यानी फर्स्ट कट जाएगी, सेकंड आ जाएगी 2 बार, थर्ड कट जाएगी, फोर्थ आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड, बस माइनस जब करेंगे तो नीचे साइन चेंज होंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो कट जाएगी। अभी फर्स्ट आपने लिख दिए, तो क्या डिफरेंस होगा? 2 के बाद ब्रैकेट में जो टर्म अभी लिख रही है वो नहीं आएंगी, जो टर्म आपने काट दी वो आ जाएंगी इसकी जगह, बस इतना फर्क आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक में प्लस पूछ सकते हैं, एक में माइनस आ सकता है, बीच का साइन चेंज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। इफ O डिनोट करता है बी द सम ऑफ, O बी द सम ऑफ odd terms and E कैपिटल E डिनोट करता है टर्म्स, यानी O डिनोट करता है सम ऑफ ऑड टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, 5 टर्म, ऐसे। ऑड टर्म्स मतलब ये नहीं कि 1 आ जाए 9 आ जाए, मतलब प्लेसेस के हिसाब से। जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म O में जाएगी, सेकेंड टर्म E में जाएगी, थर्ड टर्म O में जाएगी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7 उन सब का सम O है, सेकेंड, फोर्थ, 6 एंड सो ऑन उन सब का सम E है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus a to the power n, prove that first part o square minus e square is equal to x square minus a square की पावर n। सेकेंड पार्ट 4OE is equal to x plus a की पावर 2n माइनस x माइनस a की पावर 2n। और थर्ड पार्ट है ट्वाइस ऑफ o स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a की पावर 2n प्लस x माइनस a की पावर 2n। सबसे पहले क्या लिखना है? x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन। शुरू करो, x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन।
x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 और साथ में a की पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 a4 और लास्ट नंबर a टू द पावर n। हो गया। अब दो ब्रैकेट बनाओ, एक में कौन कौन सी टर्म, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एक में सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। लास्ट टर्म छोड़ दो क्योंकि वो पता नहीं, n के बारे में पता नहीं। बस ऐसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एक ब्रैकेट में एंड सो ऑन, प्लस हाँ सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एक ब्रैकेट में एंड सो ऑन। क्योंकि तुमको नहीं पता n कितना है तो टर्म नहीं पता तो हम लास्ट टर्म नहीं लिख रहे हैं। यानी फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ एक ब्रैकेट में एंड सो ऑन, प्लस सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ तीन टर्म एक ब्रैकेट में एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ब्रैकेट में फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ। तो अब ये हो गया x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म x की पावर n प्लस थर्ड टर्म nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर, फिर फिफ्थ टर्म nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 एंड सो ऑन, ब्रैकेट 1 प्लस अब ब्रैकेट 2 में सेकेंड टर्म nc1 x की पावर n माइनस 1a, फोर्थ टर्म nc3 x की पावर n माइनस 3a क्यूब और इसके बाद क्या आएगा nc5 x की पावर n माइनस 5a5। क्या क्या आया फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और उधर सेकंड, फोर्थ, सिक्स एंड सो ऑन दोनों में। अब जो ब्रैकेट 1 है उसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, ओ से, और सेकंड ब्रैकेट को ई से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी ऑड नंबर की टर्म्स हैं उन सब का सम ओ से डिनोट हुआ और जो इवन नंबर की टर्म्स है वो ई से। तो लिखो क्या बन गया है राइट साइड, ओ प्लस ई हो गया, लेफ्ट साइड पूरा सेम, यानी अब ये हो गया x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू o प्लस ई, ये बन गया। अब अगर हम x माइनस a की पावर n का एक्सपेंशन लिखते और सिमिलरली ऐसे ही स्टेप करते जो अभी किया तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली x माइनस a की पावर n इज इक्वल टू o माइनस e आ जाएगा, क्योंकि जब आपके पास यहाँ पे माइनस होता है, ये माइनस हो जाती है और ये माइनस हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेगा। तो जो ये पॉजिटिव तो ऐसा कैसा आया और उसके बाद जो नेगेटिव है वो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, सेम ही रहेगा ना, फर्क इतना ही तो होगा। तो सिमिलरली लिखो, नीचे पूरा वापिस नहीं लिखे, सिमिलरली x माइनस a की पावर n इज इक्वल टू, उसको कर दो इक्वेशन 2। सिमिलरली x माइनस a की पावर n इज इक्वल टू o माइनस ई, इक्वेशन 2। अब 1 इंटू 2 कर दो पहले पार्ट में, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड हो गया x प्लस a की पावर n
मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए की पावर एन इज इक्वल टू ओ प्लस ई मल्टीप्लाई बाय ओ माइनस ई। अब लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो x प्लस ए और x माइनस ए का प्रोडक्ट हो जाएगा और होल पावर n चली जाएगी। कितना हुआ लेफ्ट साइड? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n। जब पावर सेम है तो ब्रैकेट इंटू हो जाएंगे और होल पावर n हो जाएगी। और राइट साइड अब चेक कर लो पहला पार्ट प्रूफ हो गया है कि नहीं। पहला पार्ट प्रूफ हो गया, पहला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n आ गया ना, पहले पार्ट यही है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पूरा प्रूफ हो गया है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू, वो भी करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पूरा करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n हो गया ये, और ये हो गया ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, हेंस प्रूफ फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में है 4OE इज इक्वल टू 4OE इज इक्वल टू 4OE इज इक्वल टू लाने के लिए क्या करना है देखें। फर्स्ट पार्ट क्या, दो इक्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट सेकंड, इन्हीं से हम आगे के सारे पार्ट प्रूव करेंगे। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसको लेफ्ट इक्वेशन 1 को करो होल स्क्वायर, पावर 2n बनाना है ना, क्या करो स्क्वायरिंग करो इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की भी, और नई इक्वेशन बना लो थर्ड एंड फोर्थ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों लिख के x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू ओ प्लस ई इक्वेशन 1 है, और x माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू ओ माइनस ई है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में हो गया x प्लस ए की पावर 2n, और उधर हो गया o प्लस ई का होल स्क्वायर इक्वेशन 3। ऐसे ही x माइनस ए की पावर 2n इज इक्वल टू o माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वेशन 4। x प्लस ए की पावर 2n इज इक्वल टू o प्लस ई का होल स्क्वायर इक्वेशन 3, और x माइनस ए की पावर 2n इज इक्वल टू o माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वेशन 4 बन गया। अब राइट साइड को ओपन कर दो, थर्ड फोर्थ की, थर्ड की राइट साइड ओपन कर लो, क्या क्या आएगा ओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ई प्लस ई स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाली को स्क्वायर खोल दो, अभी पहले इसको ओपन करते हैं फिर नई इक्वेशन 3 4 में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हो गया ये, दैट इम्प्लाइज x प्लस ए की पावर 2n इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ई इक्वेशन 3, एंड x माइनस ए की पावर 2n ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2OE इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ को सेकंड पार्ट लाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो आप, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है। तो अब करो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, लेफ्ट साइड में हो गया x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n, ओ स्क्वायर कट गया, ई स्क्वायर कट गया, और 2OE प्लस 2OE ऐड होके 4 ऑफ OE बन गया।
हो गया प्रूफ सेकंड पार्ट का। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपने जो अभी लिखी है ना थर्ड और फोर्थ, उनको ऐड कर दो। थर्ड पार्ट में वापस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख के दोनों को ऐड कर दो। अब थर्ड पार्ट पूरा हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट के लिए थर्ड फोर्थ वापस लिख लो। थर्ड पार्ट शुरू करें। x प्लस ए की पावर 2n इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ई, ये इक्वेशन 3। और x माइनस ए की पावर 2n इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2OE, ये फोर्थ हो गया। दोनों को ऐड करने पर लेफ्ट साइड में x प्लस ए की पावर 2n प्लस x माइनस ए की पावर 2n, ओ स्क्वायर ऐड होके 2O स्क्वायर और 2E स्क्वायर, और ये कैंसिल और 2 कॉमन ले लोगे तो लास्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो ये इसका मेथड हुआ जो कि बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं। अब हो गया ये क्वेश्चन पूरा। एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया। अब लिखो 15। फिफ्टींथ क्वेश्चन है विच इज लार्जर, which is larger 1.01 power 1 lakh सेकेंड। कितने जीरो लगाए मैंने? 6 जीरो। 10 लैक्स 1.0 की पावर 10 लाख और 10,000, दोनों में से कौन ग्रेटर है? 1.01 की पावर 10 लाख कर दें तो क्या आंसर 10,000 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा? ये डिसाइड कैसे करें? बिल्कुल कल की तरह है। 1.01 की पावर 10 लाख, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 की पावर 10 लाख। अब लिख दो इसका एक्सपेंशन फटाफट। टोटल शुरू की 3 टर्म और एक लास्ट टर्म। शुरू करो जल्दी इसका एक्सपेंशन। कल ही तो किए थे ऐसे क्वेश्चन। अब इसको एक्सपेंड करो। लिखो 3 टर्म शुरू की, लास्ट टर्म 1 प्लस 10 लाख C1.01 प्लस 10 लाख C2.01 का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म 0.01 की पावर 10 लाख। शुरू की 3 टर्म और लास्ट टर्म। पहली टर्म 1 प्लस 10 लाख C1 0.01 प्लस 10 लाख C2.01 का स्क्वायर और लास्ट नंबर 0.01 की पावर 10 लाख। अब क्या करते हैं, जो 1 है वो 1 का 1 और सेकेंड टर्म को सॉल्व कर दो। तो देयरफॉर 1.01 की पावर 10 लाख इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस सेकेंड टर्म को सॉल्व कर दो, कितना होगा 10 लाख C1 इज इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो कितना हो गया? 2 जीरो कम हो जाएंगे ना। लिखो 10 लाख C1 इज इक्वल टू 10 लाख 0.01 से इंटू 2 जीरो कम, तो 10,000 बन गया ये। और आगे की टर्म एज इट इज।
आगे का पार्ट सॉल्व नहीं करते ना, तो इसीलिए पहले आगे की टर्म सेम कॉपी करो, ये हो गया। अब ऐड करो फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो 1.01 की पावर 10 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया, 10,000 प्लस 1 इज इक्वल टू 10,001, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 3 जीरो और 1 प्लस 10 लाख C2, बाकी सेम सारे 10 लाख C2 0.01 का स्क्वायर एंड प्लस लास्ट नंबर 0.01 की पावर 10 लाख, हो गया। अब हमको मालूम पड़ गया कि भाई 1.01 की पावर 10 लाख कैसे पता है, अब हुआ, अब मालूम पड़ा ना, तो दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 10,000, क्योंकि इसकी वैल्यू 10,001 तो पहले ही आ चुकी है, आगे की टर्म और ऐड होने वाली है, तो हम कह सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,000, ये आंसर इसका। तो 1.01 की पावर 10 लाख जो है इससे बड़ा हो गया। अब लिखो 16th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16, इफ a and b are distinct integers, if a and b are distinct integers, prove that a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b, divisible by a minus b। इसमें क्या करना है, पहला स्टेप, बिकॉज a to the power n is equal to a की पावर n होता है, यही होता है, a की पावर n मतलब a की पावर a का होल पावर n होता है, और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज a to the power n is equal to a माइनस बी प्लस बी होल पावर n। क्या किया, b को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि प्रूफ a माइनस बी से लाना है, तो a माइनस बी बनाने के लिए क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया b और ऐड कर दिया b, हो गया। अब दो टर्म हो गई, एक टर्म a माइनस बी हो गई और एक टर्म b हो गई, लगा दो एक्सपेंशन, a माइनस बी को एक मानते हुए, अब एक्सपेंशन लगा दो उसका, यानी इसको ऐसे लिख दो, a की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी एक साथ प्लस b अलग और होल पावर n। क्या कर रहा, a माइनस बी को एक साथ ले लो, प्लस b अलग कर दो, होल पावर n एज इट इज। अब इसको एक्सपेंड कर दो, हाँ, अब इसको एक्सपेंड कर दो, शुरू की 3 टर्म और लास्ट टर्म, तो अब ये हो गया a की पावर n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a माइनस बी की होल पावर n
प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और एक b प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर और लास्ट टर्म b की पावर n। अब आप लास्ट टर्म से एक टर्म पहले यानी सेकंड लास्ट टर्म भी लिखो। तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, सोचो और लिखो। लास्ट टर्म तो हमने लिख दी, अब सेकंड लास्ट टर्म कितनी होगी वो आप इससे पहले लिखो। यानी b की पावर n के जस्ट पहले कौन सी टर्म आएगी वो लिखो। लास्ट टर्म में क्या आता है, NCn आता है ना। लास्ट टर्म में क्या आता है, NCn आता है। तो इससे पहले क्या आएगा, देख लो भाई, 2 से पहले 1 है, 1 से पहले 0 है। तो लास्ट टर्म में हमको पता है NCn आता है, तो क्या आएगा NCn माइनस 1, NCn माइनस 1 आएगा लास्ट से एक पहले। तो लास्ट टर्म से पहले आएगा NCn माइनस 1 और इससे हम बना देते हैं ना पावर। अब a माइनस बी की पावर कितनी होगी, जो नीचे लिखा होता है ना माइनस करके जो आता है 1 हो जाएगी। a माइनस बी की पावर कैसे बनाते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 1 बचेगा। तो a माइनस बी की पावर तो 1 आ जाएगी और b की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। और अब आप लास्ट टर्म लिख लो। तो लास्ट टर्म क्या थी, b की पावर n थी, ऐसे। ठीक है, इस बार हमने सेकंड लास्ट टर्म भी लिखी और लास्ट टर्म तो है ही, हो गया। अब b की पावर n को उठा के लेफ्ट साइड में भेजो लास्ट नंबर को, क्योंकि आपको a की पावर n माइनस b की पावर n बनाना है। तो क्या करोगे, लास्ट नंबर b की पावर n कहाँ गया, लेफ्ट साइड में। तो अब ये क्या हो गया, a की पावर n माइनस b की पावर n हो गया इज इक्वल टू a माइनस b की पावर n प्लस NC1 a माइनस b की पावर n माइनस 1b प्लस NC2 a माइनस b की पावर n माइनस 2b स्क्वायर बचा। और अब जो लास्ट टर्म हो गई वो NCn माइनस 1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 हो गई। क्योंकि जो लास्ट टर्म थी वो हम कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड में ले गए। तो जो सेकंड लास्ट टर्म थी वो अब लास्ट टर्म रह गई, इसीलिए हमने सेकंड लास्ट टर्म लिखी थी। बन गया। अब राइट साइड में क्या कॉमन आएगा, a माइनस बी की मिनिमम पावर कितनी है, n है। अरे मिनिमम ढूंढना है, a माइनस बी की कम से कम पावर कितनी है राइट साइड में। तो ले कॉमन, फिर a माइनस बी की मिनिमम पावर 1 है। तो a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी कॉमन। अब एक एक पावर कम करते हुए लिखना है। a माइनस बी की पावर हो गई n माइनस 1 प्लस NC1 a माइनस बी की पावर हो गई n माइनस 2 और b प्लस NC2 a माइनस बी की पावर हो गई n माइनस 3 और b स्क्वायर। और लास्ट नंबर में NCn माइनस 1 बच रहा है और b की पावर n माइनस 1 बच रहा है। a माइनस बी बाहर जा चुका है सब में से। और अब जो भी पूरा ब्रैकेट है उसको हम m लिख देंगे। जैसे अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके, एक कल किया था एक आज किया था। तो राइट साइड हो जाएगी a माइनस बी इंटू m। अभी तो किया, आज पूरे ब्रैकेट को m से डिनोट कर देंगे ना। अब तो ये बन गया किस फॉर्म में, a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू m। हो गया।
यानी कि लेफ्ट साइड इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, हैंस प्रूव्ड। तो देयरफॉर a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 16। बिल्कुल सेम उसी मेथड का जैसा आपने अभी पहले के 2 क्वेश्चन किए हैं। अब ये एक एक्सरसाइज वाला पार्ट हो गया। तो अब आप लिखोगे कुछ क्वेश्चंस जो कल करके लाने हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपको कल करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन आज की तरह से जैसा आज अपन ने किया उस तरह का एक क्वेश्चन, √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर 6। या ऐसा ही आज ऐसे ही क्वेश्चन किया, मैंने बोला था प्लस भी आ सकता है माइनस भी, दोनों के एक्सपेंशन लिख के सबट्रैक्ट कर देना है जैसे आज किया, ऐड किया। तो ये क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। सेम उसी तरह का ऊपर वाला और ये दोनों सेम उस तरह के दोनों। उसके बाद आगे आज अपन ने जैसे हैंस करके वैल्यू निकाली, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, लास्ट स्टेप में रखते हैं जैसे आज किया था, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। दोनों सेम है, ऊपर केवल एक्सपेंशन ही लिख के छोड़ देना है, नीचे बाद में लास्ट में जब आंसर आएगा तो आपको a की जगह √2 रखना है, b की जगह a की जगह √3, b की जगह √2, जैसा आज कराया था मैंने, आज किया था ना बिल्कुल वैसा ही। सिमिलरली थर्ड भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, और उसके बाद हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1 पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 पावर 6। बिल्कुल सेम, मतलब जो अभी की एग्जाम्पल जैसा है तो उसको हटा दो, एग्जाम्पल जैसा है तो हटा दो। उसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 3, कोई बात नहीं, दो लिख दो आगे ना, एक जैसे ही है वो। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट टू टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 is divisible by 49, is divisible by 49। आज किया हमने एक और क्वेश्चन आज इस तरह का, कल एक और क्वेश्चन किया था। स्टेप 1 स्टेप 1 इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है स्टार्टिंग में, सबसे पहले 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन लिखना होगा। ऐसे लिखना होगा। अब पहला नंबर है 2 की पावर 3n, लेकिन हमने यहाँ पे n ही लिया हुआ है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं ऐसे,
लिख सकते हैं, यानी 8 की पावर n है ये, 8 की पावर n है ये, तो मुझे इस एक्सपेंशन को लिखने के बाद x की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, बस बाकी का स्टेप बिल्कुल वही जो आपने किया। तो लेफ्ट साइड में 8 आ जाएगा, 8 की पावर n बन जाएगा, और 8 की पावर n को हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3n लिख लेंगे। तो बाकी का स्टेप वही का वही है, बस एक ये हल्का सा इसमें चेंज होगा। समझ में आ गया, पहले की किया हुआ है ना, बस फर्क क्या है, x की जगह आपको 7 लिखना है, क्योंकि वो क्या है 8 की पावर n है इनडायरेक्टली, है ना। अब लिखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले का तरह से, प्रूव दैट 3 की पावर 2n प्लस 2, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64। इसका मेथड होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 कॉमन n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर n प्लस 1, क्योंकि 3 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1, तो 9 हो गया, 9 की पावर n प्लस 1 हो गया। अब आप जो एक्सपेंशन लिखोगे वो होगा 1 प्लस x की पावर n प्लस 1, यहां से शुरू करोगे और x की जगह डालोगे 8। अगर ना स्टेप पहला क्या होगा, बाकी काम वापस वही का वही है। और इसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 is divisible by 676। इसका मेथड 27 की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन डालोगे और x की जगह डालोगे 26, अपने आप वो 26n बनता है, उससे भी आइडिया है। समझ में आ गया ना, हिंट दे दिया मैंने, आगे पूरा अपने आप करना है, कल पूछना नहीं क्या हमको आया ही नहीं है, वो हिंट दे दिया आपको मैंने। पहले वाले पार्ट में आप उसको कर दोगे 8 की पावर n कर दोगे, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, x की जगह 7, इससे आइडिया लेते हैं यहाँ से। ये 7n कैसे बनेगा, जब हम x की जगह 7 डालेंगे और पावर nc1 होगा तभी तो 7n आएगा, nc1 इंटू 7, तो x7 हुआ ना इसका मतलब। इस वाले पार्ट में n की जगह अपने x की जगह 8 डालना है आइडिया, लेकिन इसको क्या लिखना है, 3 की पावर 2 कॉमन लेके 9 की पावर n प्लस 1, तो n पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन लिख के x की जगह 8 डालना है। और इसको 27 की पावर n पढ़ोगे, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे, x की जगह 26 डालोगे, है ना। तो जैसा हमने कल एक क्वेश्चन किया था, आज एक क्वेश्चन किया, उसी तरह के ये 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप के, और ये भी ऊपर वाले जो आज किए हुए हैं। तो कल के लिए 5 क्वेश्चंस करके लाने, कल चेक कराने साथ ही साथ।